जिस तरीके से अबू आजमी को ही मृत्युंजय, रोहित पवार ने यहां पर अबू आजमी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। रोहित पवार कह रहे हैं कि साहब ये सरकार घिर रही थी, हम तो कल तक देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, इस मांग के साथ सदन के भीतर गए थे, लेकिन अचानक से अबू आजमी पर पूरा का पूरा फोकस केंद्रित हो जाता है। ये सरकार ने अबू आजमी को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, ये आरोप भी महाराष्ट्र की सियासत में गरमा रहे हैं क्या मृत्युंजय? रुमाना, देखिए, ये बात तो रोहित पवार हो या फिर विपक्ष हो, उन्हें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या वो सत्ताधारी पार्टी के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गए। कल सुबह तक मामला था कि महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री ने, बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री को खुद आकर इसका ऐलान करना पड़ा और 10 मिनट बाद पूरे जब सदन में सब नेता गए तो वहां माहौल ही अलग हो गया। माहौल चल रहा था औरंगजेब का, माहौल चल रहा था अबू आजमी का। धनंजय मुंडे का इस्तीफा, याद होगा आपको, आदित्य ठाकरे ने कहा था कि अब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। और अंदर जाने के बाद पूरा माहौल ही बदल गया। अंदर अबू आजमी का बयान का जिक्र हो रहा है। निश्चित तौर पर अबू आजमी ने जो बयान दिया उसको लेकर जो कार्रवाई होगी वो महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आज अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष एक कठोर फैसला ले सकते हैं, उनको निलंबन कर सकते हैं, 5 दिन का निलंबन हो सकता है या पूरे सदन इस पूरे बजट सत्र के लिए निलंबन हो सकता है। लेकिन ये तो देखिए कि कल पूरे दिन भर चर्चा का विषय था कि धनंजय मुंडे, नई सरकार, इतनी मजबूत सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया, लेकिन अंदर जाने के बाद सत्ता पक्ष जो खुद सरकार में है वही सदन नहीं चलने दे रही है और सभी सत्ताधारी विधायक वहां हंगामा कर रहे हैं और अंत में सदन की कार्यवाही पूरे दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई। तो ये सोचिए कि किस मामले को ठंडा करने के लिए किस मामले को उजागर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो दिख रहा है कि कोई मामला ठंडा होने ही नहीं दिया जा रहा है। यह भी प्रतीत होता है कहीं ना कहीं एक दांव है कि जो मामला धनंजय मुंडे का गरमाया हुआ था उसके बदले या औरंगजेब का मुद्दा उठा रहेगा तो धनंजय मुंडे का मुद्दा दबा रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी प्रतीत होता है। पर निश्चित तौर पर अबू आजमी ने जो बयान दिया वो भी विवादों में है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल बीजेपी मुस्लिम नेता जो हैं वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं अबू आजमी के खिलाफ और मांग यही उठ रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अबू आजमी ने कल अपना बयान वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने कहा है इतिहासकारों के बयान के आधार पर कहा है, ये उनके निजी विचार नहीं थे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो ऐसे पर अब ये देखना होगा कि क्या सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाएगा या फिर अबू आजमी पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। औरंगजेब विवाद पर संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है। बीजेपी ने अबू आजमी का बयान दिलवाया, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। धनंजय मुंडे पर चर्चा ना हो इसीलिए ये बयान दिलवाया गया। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले रोहित पवार जब एबीपी न्यूज संवाददाता वैभव परब से कर रहे थे, बिल्कुल वही बात यहां पर संजय राउत की तरफ से भी दोहराई गई है। सुनिए। औरंगजेब का बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान हटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया उधर, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते। फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, जो बात रोहित पवार की तरफ से कही जा रही थी जब वो आपसे बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके का बयान जो है वो संजय राउत की तरफ से भी दे दिया गया है कि साहब ये पूरा का पूरा जो खेल है या जो साजिश है, एक तरीके से इंडिया गठबंधन का कहना है कि वो बीजेपी की तरफ से रची गई है कि एक ऐसा बयान अबू आजमी से दिलवा दो जिससे धनंजय मुंडे पर चर्चा ना हो और सरकार की जो किरकिरी होती कि सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया और जैसा कल मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि सरकार ही बर्खास्त हो जानी चाहिए, उन तमाम मुद्दों से ध्यान भटक गया। वैभव जी, देखा गया तो अबू आजमी फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ है, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के साथ। तो सपा की जो पार्टी है वो महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ रही है। बीच में बयान आया था कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर जा रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री गुलाबराव पाटिल जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, 2 मिनट के लिए आपकी विनती है, कल इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। क्या यहाँ पे विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि अबू आजमी की जो पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है, सरकार की बी टीम है, पूरा ध्यान हटाने के लिए ये सब औरंगजेब का मुद्दा उठा रही है? मंत्री है गुलाबराव पाटिल, इनसे बातचीत करते हैं।
देखिए, ये समाजवादी पार्टी का ही विषय नहीं है। एमआईएम की भी आपने पीछे बार देखा होगा कि एमआईएम की भी विधायकों ने उस बार कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये लोगों का ही स्वभाव अच्छा है कि वो यही बात करते रहते हैं कि देश के खिलाफ कोई भी बात की जाए। छत्रपति शिवाजी पवार और संजय राउत तो यही कह रहे हैं कि ये पूरा ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऑलरेडी उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट ही शब्द छोड़ दिया। उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी बात सुनेंगे। जो बाला साहब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के लिए मराठी और हिंदुस्तान के लिए हिंदू, इस वजह से ये पार्टी तैयार की थी। उस पार्टी के लीडर हिंदू हृदय सम्राट बोलने को भी हिचकिचाते हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे। आपके दोस्त, पुराने दोस्त संजय राउत ये बोल रहे हैं पूरा ध्यान हटा रहे हैं। जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, धनंजय मुंडे हो या फिर माणिकराव कोकाटे हो या फिर भ्रष्टाचार के आरोप हो, एकनाथ शिंदे पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप है, ये सब हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। संजय राउत का बयान, आपके दोस्त हैं? नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और मैं उन पर बहुत अच्छा प्यार करता हूँ। लेकिन जो ध्यान हटाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरा हिंदुत्व ही हटा दिया ना अपने पार्टी से। वो और ध्यान की बात करने का उनको हक नहीं है। जो पार्टी जो बेस पे खड़ी थी वो पार्टी को ही ख़त्म कर दिया है। तो मुझे लगता है उनका बोलना ये उचित नहीं है। और मैं उनकी टीम बोल रहे हैं, आपकी बी टीम है अबू ये कांग्रेस की बी टीम है, शिवसेना। ठीक है, यहाँ ठीक है, तो हम अब बोल रहे देखना हैं होगा कि कि बी अबू टीम आजमी के समाजवादी बयान की पर बी टीम उनके ये खिलाफ है। क्या कार्रवाई की जाती है, निलंबित किया जाए, ये मांग कल से ही शिवसेना की तरफ से